वो चीज भी मैं लेके आने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से सुनना है। बहुत सारे बच्चे लोकल से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो हाल ऐसा होता है कि उनको बैठने का, खड़े होने का भी ठीक से जगह नहीं मिलता। मैं भी बोलूंगा कि भाई सोशल मीडिया मत यूज करो, ये मत यूज करो, पर आज जो जनरेशन चल रही है वो ज्यादातर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में केटी बैकलॉग लगने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि उनको टाइम किस तरह से मैनेज करना है, अपना पूरे दिन भर का, और अपने स्केड्यूल को किस तरह से डिसाइड करना है, अपनी सभी चीजों को मैनेज कैसे करना है, अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया को, अपने स्टडी को, अपने कॉलेजेस को, वो सभी चीजें गाइस मैंने हर वो पार्ट इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया हुआ है जिससे आपको बहुत सारी चीजों को समझने में और मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड गाइस, इवन वीडियो के बीच में मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा कि अगर वो चीज की आप लोगों की मांग होगी तो भाई वो चीज भी मैं लेके आने वाला हूं, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से सुनना। एंड दोस्तों, आज एक स्पेशल गुड न्यूज ये है कि आज से ही आपके डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो डिप्लोमा का 3:30 और इंजीनियरिंग का शाम को 7:30 को लेक्चर्स आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज गाइस, जितना प्यार उस वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हो उतना जाके करना, जिससे टीचर्स के अंदर मोटिवेशन आएगा और ये जर्नी कंटिन्यू जारी रहेगी। इसलिए वीडियो आते ही हर ग्रुप में सभी जगह तक शेयर करना, जिससे एनालिटिकल पे आपका प्यार मुझे दिखे, यूट्यूब एनालिटिकल पे कि बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं हर साल की तरह। तो ये भाई, ये जर्नी कंटिन्यू जारी रखो। तो सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा जैसे लेक्चर आए। और गाइस, इसके बाद और आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। अब बात करते हैं गाइस, यहां जो मैंने टाइम बनाया है वो क्यों बनाया है वो समझना बहुत जरूरी है। उस टाइम को मैंने ऐसा क्यों रखा है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आप सुबह 5 बजे उठोगे। हेलो सर 5 बजे सर? मेरे दोस्तों, इंजीनियरिंग बस बोलने के लिए करने मत जाओ। अगर कर रहे हो तो सिंपल सी बात, एक तपस्या है, इसको इतनी अच्छी तरीके से करो। देखो गाइस, आप फर्स्ट ईयर को अगर आप मैनेज कर लोगे, फर्स्ट ईयर को अगर समझ लोगे, तो आगे सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बहुत ज्यादा आसान, और कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे भाई ये 12 से भी बहुत ज्यादा आसान था। देखो दोस्तों, जब हम 12 से फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता हमें पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो उसका टेंशन मत, बिल्कुल मत लो। अपना दोस्त है ना भाई, आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, स्पेशली ये चैनल इसीलिए ही है, तो इसलिए हर बच्चा सब्सक्राइब करके भी जाएगा। तो भाई 5 बजे आप उठ गए, 5:15 से मतलब फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद आप 5:15 से लेके 6 o'clock पहले एक सब्जेक्ट को उठा लो। जनरली सुबह आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को उठा सकते हो क्योंकि आपका फ्रेश माइंड होता है। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, क्योंकि ज्यादातर तो आपके जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही है, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपने उठा लिया। इसके बाद गाइस, दूसरा 6 से 7 में भी आप एक और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लो जिसको आप सॉल्व करने एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। देन इसके बाद गाइस, बहुत सारे बच्चे दूर मतलब कॉलेजेस होता है तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं होगा, उनको 7 बजे ही निकलना पड़ेगा। बट अगर जिन बच्चों का है कि नजदीक कॉलेज है या हॉस्टल में ही रहते हैं या तो बाजू में वो रूम रेंट पे लेके रहते हैं, तो उनके पास फिर भी टाइम रहेगा, तो एक और सब्जेक्ट को आप हैंडल कर सकते हो। ऐसे एक एक घंटे में डिवाइड करो कि हर सब्जेक्ट को आप डेली टच करो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को आपने आज टच किया, एक सब्जेक्ट को 1 महीने के बाद टच कर रहे हो, भाई इसका कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये बातें मेरी ध्यान से सुनना। हाँ, अगर ऐसा कि नहीं सर हमें 7 बजे कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो भाई सिंपल सी बात है, 7 बजे आपको निकलना ही पड़ जाएगा। अगर नहीं निकल रहे हो तो 7 से 8 एक सब्जेक्ट को और उठा सकते हो। एंड गाइस, ट्रैवलिंग के बीच में अगर आपको ऐसा टाइम मिलता है, अगर बैलेंस हो पाता है, बहुत सारे जगहों पर जैसे बहुत सारे बच्चे लोकल से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो हाल ऐसा होता है कि उनको बैठने का, खड़े होने का भी ठीक से जगह नहीं मिलता, तो चीजों को कैसे करेंगे। बट अगर गाइस आपका हो पाता है, ट्रेन के अंदर या बसेस के अंदर आपको बैठने का सीट्स अच्छा से मिल पा रहा है या खड़े हो पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एक हेडफोन ले लो एंड मोबाइल फोन में जो भी यूट्यूब पे हमारे जो लेक्चर्स आते हैं उनको उस समय आप ध्यान से सुन सकते हो। अगर आप बैठने की जगह मिले तो उन सभी की चीजों के साथ में प्रैक्टिस करते जा सकते हो, जिससे क्या होगा गाइस कि जो आप YouTube पे जो टाइम देने वाले हैं वो टाइम वहां आपका निकल जाएगा। एंड गाइस, वहां भी आपकी जो स्टडी है वो स्टडी साथ में कंप्लीट होती जाएगी। इसलिए ट्रैवलिंग के टाइम आप YouTube चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, चीजों को सुन सकते हो। अगर वो भी ना हो, अगर आप लिखने वाली चीजें पार्ट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हेडफोन ले लो, तो बहुत सारी चीजें सुन पाओगे, जिससे गाइस मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर को अगर आपने संभाल लिया ना मेरे दोस्त, फर्स्ट ईयर को संभाल लिया तो आगे सभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मैं इस तरह से चीजों को बैलेंस बनाना है। नहीं तो अगर फर्स्ट ईयर में ही कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लो हो जाने के बाद गाइस आगे हम अपने को संभाल नहीं पाते। इसके बाद गाइस 9 से 5 मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं कि आपका कॉलेज है। वैसे बहुत सारे कॉलेज 10 बजे भी स्टार्ट होते हैं, पर मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं 9 से 5 आपका कॉलेज है। इसके बाद गाइस
जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होते, तो मैंने बोला कि आप कॉलेजेस में भी रुक के अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कॉलेजेस के अंदर जो पीसी होता है, अच्छे स्पीड वाला पीसी होता है, उसका यूज करके 1 घंटा अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, तो आप 5 से 6 कॉलेज में रुक सकते हो। बट अगर आपके पास सब कुछ है तो आप डायरेक्ट वहां निकल के घर पे भी आके आप 1 घंटे अपने, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कॉलेज पे रह के करोगे ना, तो जो कॉलेज का माहौल होता है उसमें चीजों को सीखने में और ज्यादा हेल्प मिलता है। जैसे हम घर पे आते हैं तो हम रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, और हम रेस्ट में आ जाते हैं और बिल्कुल कुछ करने का स्टार्टिंग में मन नहीं करता। इसीलिए अगर आपका ग्रुप अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आपको 1 घंटा अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए गाइस। मैं बता रहा हूं, अच्छा स्कोर कर लेने से, अच्छे पॉइंटर निकाल लेने से, अच्छे मार्क्स निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। अब ये कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। इसीलिए अगर आपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे, कोडिंग पे, प्रोग्रामिंग पे अगर आपने काम नहीं किया, तो आगे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। एंड गाइस, अभी से आपको इन चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे लास्ट ईयर निकलने निकलने तक आपके पास स्कोर के साथ, पॉइंटर के साथ आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट भी होगा, जिससे गाइस आप जो बाकी भीड़ खड़ी रहेगी ना, उसमें सबसे हटके दिखोगे। तो 1 घंटा आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। इवन गाइस, अर्निंग के भी बहुत सारे सोर्सेस है, जो स्किल्स पे काम करते करते आप उस पे अर्न भी कर सकते हो, समझ में आए? तो आपको उस पे भी काम करना चाहिए कि आप सेकेंड ईयर तक जाते जाते आप खुद के जो खर्चे हैं या कॉलेजेस के जो छोटे मोटे खर्चे से वो खुद उठा पाओ, ये भी कर सकते हो, समझ में आए? इंजीनियरिंग बस वो नहीं होता कि 10th तक बस पढ़ लिया तो वैसे इसमें भी पढ़ना नहीं भाई, अपने आपको डेवलप करना है, अपने आपको चेंज करना है, समझ में आए? फिर मैं ऐसा समझ लेता हूँ 5 से 6 आप कॉलेज में हो, अपने स्किल्स पे आपने काम किया, फिर 6:30 बजे आप घर पे आए, 6:30 बजे घर पे आने के बाद गए 6:30 से लेके 6:45, या चलो मैं कंसिडर कर लेता 7 o'clock तक आपने क्या किया, आपने आराम से रेस्ट किया। इसके बाद गए 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक आपको क्या करना चाहिए पता? वर्कआउट करना चाहिए गाइस, एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं बोलना चाहूँ हर, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या गर्ल्स एंड बॉयज कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं? और मैं दोनों को सजेशन देना चाहूंगा कि आप दोनों को वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट का मतलब यही नहीं होता कि बस जिम में जाके वर्कआउट करो, आप ग्राउंड पे भी वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप जो भी करो आपका बॉडी एक्टिव होना चाहिए और आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप सजेशन दोगे कि सर स्पेशल चैनल उसके लिए बना दो, तो भाई इस वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट फिटनेस को लेके रहा तो भाई मैं स्पेशल चैनल उसको लेके आ जाऊंगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई आपके सर ना कॉम्बो पैक है, अब चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करो, आप देख लो, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। एंड ऐसे नहीं, उसमें मेरा सर्टिफिकेशन है, समझ में आया? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो वो चीजें भी मैं लेके आऊंगा। वैसे पिछले कई सालों से मांग चल रही है पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी बैच ये जिद पूरा करवा दे बच्चों की। तो अगर आप चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो गर्ल्स एंड बॉयज किसकी ज्यादा मांग है, वो कमेंट में लिखना। तो गाइस आपको वर्कआउट और एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद गाइस कॉलेज का सबसे बड़ा टेंशन होता है ना असाइनमेंट को लेके। असाइनमेंट का बहुत मतलब, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना असाइनमेंट के चक्कर में ना मरे पड़े रहते हैं कि असाइनमेंट मिल रहा सर, इतना लिखना है, इतना लिखना है, इतना लिखना है। एंड असाइनमेंट, सही बोलो, असाइनमेंट अगर सही तरीके से करे तो उसका, उससे बहुत मदद मिलती है यूनिट टेस्ट में, ये समय बहुत हेल्प मिलती है। बट सही बोलो असाइनमेंट इतना मिल जाता है ना, बस हमारा फोकस रहता है बस लिख लिख के उसको खत्म करे भाई। तो अगर ये आपका फोकस है कि लिख लिख के बस खत्म करे, तो मैं बोलना चाहूंगा, वैसे तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर भी मैं असाइनमेंट का अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, कॉलेजेस के अंदर कुछ टाइम खाली मिल रहा है तो उसके बीच में असाइनमेंट लिख लो, या ट्रैवलिंग में आप लिख सकते हो तो ट्रैवलिंग के बीच में असाइनमेंट लिख लो, जिससे गाइस आपकी जो सेल्फ स्टडी करने की टाइम है ना, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड जो टाइम आपका असाइनमेंट को बिना मतलब नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जस्ट फॉर्मेलिटी वाइज असाइनमेंट लिखते हैं, तो जो उस समय आप शाम को लिख के अपना टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा वो बीच में कहीं लिख लो, बीच में आपको टाइम मिल जाए या ट्रैवलिंग में टाइम मिले तो उस समय खत्म कर दो। बट गाइस जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए भी मैंने टाइम रखा हुआ है कि असाइनमेंट गाइस आप 8:15 से लेकर 9:15 के बीच में असाइनमेंट कर सकते हो। इसके बाद गाइस आप डिनर करोगे, डिनर करने के बाद गाइस अके 9:45 से लेकर 10:30 तक आपको फिर से स्टडी करना है, वो भी सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लेना, उसका प्रॉपर फोकस कर रहा है। देन गाइस 10:30 से लेके 11 o'clock तक, देखो मैं कितना भी बोलूंगा कि भाई सोशल मीडिया मत यूज करो, ये मत यूज करो, पर आज जो जनरेशन चल रही है वो ज्यादातर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। तो मैं बोलूंगा अपने आप को एकदम बांध के भी मत रखो। हर देखो, अगर आप चीजों को मैनेज करना सीख लोगे ना तो हर चीजें कर पाओगे और सभी चीजों को बैलेंस कर पाओगे। तो 10:30 से 11 o'clock सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो, क्या चल रहा है चीजों को समझ सकते हो। इवन गाइस मैं बोल रहा हूं, देखो करंट सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, मार्केट में क्या नया अपग्रेड हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। दुनिया से कट के रहोगे तो आगे टिक नहीं पाओगे गाइस, ये भी बोल रहा हूं। तो करंट अपडेट क्या है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है मार्केट में, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। इवन गाइस आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड वाइज में, उस फील्ड में क्या अपग्रेड आ रहा है,
और क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है और आप उस वाइज कहाँ टिक रहे हो। तो ये सभी चीजों को समझने के लिए आपको सोशल मीडिया को स्वाइप करना ही पड़ेगा। बट आप आपके ऊपर है, आप उसमें अच्छी चीजें सीखते हो कि खराब चीजें सीखते हो। तो इसके लिए भी मैंने आपको टाइम दे के रखा हुआ है। इसके बाद गाइस दोस्त, भाई ये बहुत गड़बड़ होता है यार। यार क्या बोलूं मैं, भाई तू पढ़ाकू हो गया है, तू दोस्त को टाइम नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बहुत सुनने को मिलता है, बहुत सुनने को मिलता है भाई, मैं क्या ही बोलूं, बहुत सुनने को मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि देखो भाई सैटरडे संडे जो टाइम आपका है, क्योंकि आपका जो बाकी रूटीन है ना, जो इंजीनियर्स का बाकी रूटीन होता है ना, वो दिन भर का इतना बिजी रूटीन होता है। अगर वो सही तरीके से करे, भाई जिसको कुछ नहीं करना है उसके लिए टाइम ही टाइम है, पर अगर जिसको प्रॉपर तरीके से करना है उसका इतना पैक शेड्यूल होता है कि वो क्या ही करे। तो अगर दोस्तों को आप टाइम देना है तो सैटरडे को अगर आपका कुछ हफ्ते भर का कुछ बैकलॉग रह जाता है, उसको कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद सैटरडे एंड संडे को आप दोस्तों के साथ थोड़ा चिल कर सकते हो, मिल सकते हो, मतलब अच्छे अच्छे दोस्त। और जैसे भी दोस्त हैं आपके, आप अपनी तरीके से अपना दोस्त, आप जानते हो कौन से दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो भाई आप अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा एंड आपके अंदर भी थोड़ी एनर्जी आए कि यार दोस्तों से भी मिलने का टाइम मिल रहा है। बट गाइस अगर आप ये करना चाहो तो बहुत सारे लोग दोस्तों से हटे रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। आप हर चीजों को मैनेज कर सकते हो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ हर चीजों को। हाँ ये है कि अगर आपका बैकलॉग कंप्लीट, मतलब पूरे हफ्ते भर में आपका कुछ बाकी रह गया तो पहले उसको कंप्लीट करो। वो कंप्लीट करने के बाद देन इसके बाद दोस्तों को बोलो भाई मैं इतने बजे मिल लूंगा। अगर आपका दोस्त अच्छा है तो हर चीजों को समझेगा और वो आपके लिए आपसे टाइम निकाल के जरूर उस टाइम आप लोग मिल लोगे, मस्त हंसते खेलते बात होकर मूड अपना फ्रेश हो जाएगा। तो हर चीज़ों को मैंने यहाँ मैनेज करके आप लोगों के लिए रख दिया है। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एक और चीज़ें और एक और गाइस, अभी रोड मैप बाकी है कि हमें पूरी चीज़ों को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, वो भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।